हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी नेगी। सो CBSE का फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ गया रिगार्डिंग द बोर्ड्स दैट फॉर क्लास 10th इट हैज़ बीन कैंसल्ड एंड फॉर क्लास 12th इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल June 1। June 1 के बाद वो फर्दर डेट बताएंगे कब 12th के एग्ज़ाम्स होंगे। सो हुआ क्या, इससे क्लास 10 दे आर वेरी हैप्पी, कोई एग्ज़ाम नहीं है। क्लास 12th में ये हुआ कि सम ऑफ देम आर हैप्पी एंड सम ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड। हैप्पी कौन है? जिन्होंने पढ़ा नहीं था। नाउ दे हैव 2 months, अप्रैल बचा है अभी 15 दिन, मई बचा है, जून में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, तो लमसम 2 months आपके पास हैं टू स्टडी। सो उन्हें है कि वो पढ़ाई कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे। व्हाट अबाउट द वंस जिन्होंने पढ़ाई कर ली थी और उनको था कि पेपर हो और हम अच्छे से करें? देखो, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सोचने वाला। क्यों? क्योंकि उन्हें 2 महीने हो गए हैं, अब ये और हम कितना पढ़ें। सो रिमेंबर वन थिंग दैट 2 months आर इक्वली इनफ टू फॉरगेट थिंग्स। आप भूल भी सकते हो जितना आपने पढ़ा है। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज टू यूटिलाइज दीज 2 months। कैसे करोगे? मैं स्पेशली पहले उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया था। जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया है, जस्ट रिवाइज योर चैप्टर्स। अपने एकेडमिक्स पर भी फोकस रखो, रेस्ट भी करो, क्योंकि नाउ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो उतना स्ट्रेस में नहीं रहना है। रिवाइज करो, रेस्ट करो एंड थिंक अबाउट आफ्टर 12th कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो इफ़ यू थिंक दैट यू आर क्लियर विद योर एकेडमिक्स, राइट। और जिन लोगों ने नहीं करा है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है टू स्टडी। नाउ इट्स हाई टाइम। डोंट थिंक कि अभी 2 महीने हैं तो अभी भी कर लेंगे। वो 2 महीने कब 1 महीना, कब 10 दिन, कब 1 दिन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, राइट। सो कोई भी यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है किसी के लिए भी। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज टू यूटिलाइज टाइम, डोंट वेस्ट इट। इन 2 महीनों में जितना ज़्यादा लेजी नहीं होना है, बट ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है, क्योंकि तुम पे टाइम होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। हम क्या कर रहे थे? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा मनी का, एंड वी हैव सीन कि कैसे जो एक सिस्टम चल रहा था उसके इतने सारे ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस थे, बिकॉज ऑफ विच मनी इवॉल्व हुआ और देयर इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। हमने कर लिया। नाउ लेट्स डू इट फर्दर। अब हम इसमें समझेंगे, पहले मनी की थोड़ी सी मीनिंग देख लेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल लुक डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी। तो पहले अगर हम मनी की बात करें कि मनी होता क्या है, यहाँ देखो, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी है मनी, कुछ भी चीज़ है, विच इज पहले जो कि क्या है, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज, जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या पहले, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स ये बहुत ही जर्नली एक्सचेंज वाला कोई आइटम है। मतलब किसी के पास भी चले जाओगे, बोलोगे मुझे ये चीज़ चाहिए एंड आई एम रेडी टू पे यू दिस, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा, इट हैज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू। इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हो। गोल्ड खरीदोगे उसका वैल्यू अलग है, मिल्क खरीदोगे उसका वैल्यू अलग है, कोई चिप्स खरीदोगे उसका वैल्यू अलग है। दैट मीन्स मनी की यूनिट है, और आप कितना मनी पे कर रहे हो, इट डिपेंड्स आप क्या खरीद रहे हो। दूसरा, हैज़ अ स्टोर वैल्यू। यू कैन स्टोर योर मनी। आप बैंक्स में रख सकते हो, आप अपने पास रख सकते हो, आप फ्यूचर के लिए रख सकते हो, राइट। फ्यूचर के लिए रख सकते हो। दैट मीन्स इट कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मैंने बताया था ना, डिफर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स। तो जब आप अपने मनी को स्टोर कर सकते हो तो फ्यूचर की पेमेंट भी कर सकते हो। अगर फ्यूचर में कोई नीड आई या किसी को ज़रूरत हुआ या आपने लोन लिया, यू कैन पे इट बैक वेरी इजीली। सो आप इससे अगर ध्यान से देखो तो आप समझे क्या कि मनी इज एनीथिंग विच कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। ये सारी की सारी जो इसकी खूबियां हैं वो बार्टर सिस्टम की वीकनेस थी, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थी। यही सारी तो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की। इसका मतलब मनी क्या है? मनी वो सारी चीज़ें हैं जो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज को ओवरकम कर ले। सिंपल, राइट। सो ये तो हमने इसका समझा मीनिंग। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस या डेफिनेशन ऑफ मनी। अब यू विल थिंक कि मैम डेफिनेशन और मीनिंग में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मीनिंग मतलब क्या होता है? मीनिंग मतलब कि किसी भी चीज़ का मतलब बताना कि क्या है उसका मतलब। डेफिनेशन मीन्स वो एक चीज़ कितनी तरीके से एक्सप्लेन हो सकती है, इन हाउ मेनी थिंग्स मनी कैन बी एक्सप्लेन्ड, कितने तरीकों से। सो दैट वी विल सी इन डेफिनेशन ऑफ मनी। ओके, अब देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो देखो, मनी कैन बी डिफाइंड और एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट वेज। मनी बहुत तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स। एस्पेक्ट्स मीन्स किसी एक चीज़ के कितने फैक्टर्स हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं। सो देखो, मनी के क्या क्या हैं? पहला है फंक्शंस, दूसरा है लीगल अप्रोच,
तीसरा है नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी, एंड लास्टली वी हैव मनी एंड नियर मनी। दैट मीन्स पहले तरीके से जो आप मनी को डिफाइन कर सकते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, दैट मीन्स द फंक्शंस विच मनी परफॉर्म। सो मनी जो जो फंक्शन करता है उससे क्या आ जाएगा, एक फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, राइट। लीगल अप्रोच, दैट मीन्स लीगल क्या होता है, कानूनी चीज, कानूनी काम। तो मनी किस तरीके से लीगल है, वेदर मनी इज लीगल और नॉट। क्या आप खुलेआम मनी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इट इज लीगल। दैट मीन्स मनी अप्रोच कैसे डिफाइन करेगा मनी को, लीगली। दैट मीन्स लीगल अप्रोच या डेफिनेशन ऑफ मनी। थर्ड में है नैरो वर्सेस ब्रॉड। नैरो मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा। दैट मीन्स मनी को हम नैरो कॉन्सेप्ट से भी समझा सकते हैं और मनी को हम ब्रॉडर वे में भी समझ सकते हैं। ब्रॉडर मतलब ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, नैरो मतलब जो सिंपली हम समझते हैं, ठीक है। लास्टली वी हैव मनी एंड नियर मनी। एक है मनी, एक है नियर। नियर मतलब पास वाला मनी नहीं, बट वो चीज़ जो मनी की तरह ही है, ठीक है, तो उसे हम नियर मनी बोलते हैं या सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं मनी का। सो ये सारे के सारे तरीके हैं या फैक्टर्स हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं मनी को। इन चारों को एक एक करके देखते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी बहुत ही सिंपल है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी वो ही है जो हमने भी पढ़ा था ना, मीनिंग ऑफ मनी, क्योंकि मनी के फंक्शंस ही वो होते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन में इट एक्सप्लेन्स मनी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इट परफॉर्म्स। तो मनी के फंक्शंस ही क्या थे, हमने 4 ही फंक्शंस तो पढ़े थे कि इट कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज़ अ यूनिट, स्टोर वैल्यू भी है, इट कैन बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो जितनी भी चारों की चारों चीज़ें थी यही उसके फंक्शंस हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, राइट। अब एक दूसरी चीज़ आ जाती है। फंक्शनल डेफिनेशन तो चलो फिर भी इजी है। दूसरा जो है इसका डेफिनेशन, दैट इज लीगल। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लीगल डेफिनेशन मीन्स लीगल डेफिनेशन मीन्स वो सारा मनी का मतलब विच इज डिफाइंड अंडर लॉ। जो एक लॉ कहता है, जो एक कानून कहता है, दैट इज व्हाट इज लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, राइट। सो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी मीन्स द मनी विच इज डिफाइंड इन लॉ। अब लॉ क्या बोलता है, इसके अंदर देखो 2 कैटेगरीज हैं। एक है लीगल टेंडर मनी और दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है? लीगल मीन्स समथिंग विच इज लीगल। तो इससे इसका मतलब ये है कि सपोज करो, यहां देखो, दिस इज यू, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रेंड। आपको चाहिए थे 5000 रुपीज, आपके पास नहीं है, बट यू आस्क योर फ्रेंड टू गिव यू 5000 रुपीज। तो आपके फ्रेंड ने आपको दे दिए 5000 रुपये, राइट। लेकिन इसे पे बैक तो करना है क्योंकि पैसा उसका है। सो आपने यूज़ करा, सब कुछ करा। अब कुछ टाइम बाद आपके पास अच्छा खासा ठीक इनकम आ गई, इन यू थिंक दैट चलो 5000 इसे वापस दे देते हैं। अब आप इसके पास गए, अब इसने मना कर दिया। इसने कहा मुझे 5000 ऐसे कैश के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो उसने कहा कैश के फॉर्म में नहीं चाहिए तो कैसे चाहिए? इसने कहा ऐसे चाहिए कि आप कोई भी अपनी एसेट बेच दो, मुझे तुम्हारी कोई एसेट चाहिए, चलो ऐसा कर लो, जो भी कोई एसेट 5000 के लगभग होगी मुझे वो चाहिए। तो दिस डजंट मीन कि आप ऑब्लाइज्ड हो उसको ये करने के लिए जो ये कह रहा है। आप ऑब्लाइज्ड हो ये 5000 रुपीज़ देने के लिए, एंड ही कांट रिफ्यूज़ इट। आप जो कैश दे रहे हो 5000 का, वो आप इसे देके निपटा सकते हो। अगर ये नहीं मान रहा है, यू कैन गो टू कोर्ट और यू कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम, बिकॉज ही इज़ प्रेशराइजिंग यू कि मुझे कैश नहीं चाहिए, मेरे को कोई एसेट बेचो, ये बेचो, वो बेचो। क्यों? क्योंकि मनी इज़ लीगल। मनी तो लीगल है, आप मनी क्यों नहीं ले रहे हो? दैट मीन्स क्रेडिटर। अच्छा, बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, हु इज़ क्रेडिटर, हु इज़ डेटर। पहली चीज़ देखो, जब आपके पास कोई कैश आता है, इसके पास कैश आया आपके पास, दैट मीन्स 5000 क्या हुए? 5000 क्रेडिट हो गए और इससे डेबिट हो गए, क्योंकि जो जाता है वो डेबिट, जिस पे आया क्रेडिट। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रेडिटर कौन होगा? क्रेडिटर इज द पर्सन हु हैज गिवन दिस क्रेडिट। जिसने तुमको एक क्रेडिट दिया है वो क्रेडिटर होगा। दैट मीन्स योर फ्रेंड इज क्रेडिटर।
और जिसको पैसा मिला, जिस पे कुछ पैसा नहीं था, जिसने कर्ज किया या बोरो करा मनी, वो क्या होगा? डेटर, DBTOR, डेटर, राइट? दैट मीन्स क्रेडिटर कांट रिफ्यूज द पेमेंट विच यू आर गिविंग हिम बाय कैश, या जो भी आप अमाउंट दे रहे हो, ठीक है? सो दैट मीन्स लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी मीन्स नो क्रेडिटर कैन रिफ्यूज दिस ट्रांजैक्शन दैट इज गोइंग ऑन. अगर होती है, यू कैन just file a complaint या जो भी करना है. So this is what is legal definition. Now what is, and this is what is legal tender. दूसरा क्या है, इसमें आपके कॉइन्स, करेंसी सब आ जाता है, क्योंकि कॉइन्स भी तो लीगल है. दूसरा है नॉन लीगल टेंडर मनी. नॉन लीगल, अच्छा, लीगल टेंडर मनी को ही हम पता है क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी को ही हम बोलते हैं फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी. बिकॉज फिएट का मतलब ही क्या होता है? फिएट मीन्स ऑर्डर. तो क्या समझे? ऑर्डर मनी, ऐसे ही समझना है. ऑर्डर मनी मीन्स इट, जो ये मनी को, मनी की जो इज्जत मिली है, जो दर्जा मिला है, दैट इज बिकॉज ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने उसको लीगल बनाया. अब 10 रुपये है तो 10 रुपये जो है वही है ना. आप अपना पेज फाड़ के 10 रुपये तो नहीं बना सकते ना, वो तो लीगल नहीं होगा ना. सो जो भी करेंसीज करंटली चल रही हैं, जो भी कॉइन्स हैं, जो भी वर्किंग है या जो भी लीगल कॉइन्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए इसे फिएट मनी बोलते हैं, राइट? नॉन लीगल टेंडर मनी कौन से होंगे? नॉन लीगल मीन्स जो कैश या ऐसे फॉर्म में नहीं है, लेकिन दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आ जाएगा? चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ड्राफ्ट क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हाँ इतना पेमेंट हुआ है, इतने से हुआ है, इतनी तारीख को हुआ है. दैट मीन्स वो पीस ऑफ पेपर अगर आप कहीं डिपॉजिट करते हो तो वो एक्सेप्टेबल है. 5000 का ड्राफ्ट है तो 5000 मतलब आपने उनको दे दिए. 5000 का चेक दिया, दैट मीन्स वो चेक आपको कहीं बेचना नहीं है, वो ड्राफ्ट आपको कहीं बेचना नहीं है. जैसे गोल्ड है, गोल्ड डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि गोल्ड को आप पहले बेचते हो, फिर आपको पैसा मिलता है. या अगर आप बैंक में भी डिपॉजिट करते हो तो आपको फिर वो बाद में निकाल के कहीं सेल आउट करना है. बट चेक का क्या होता है? आप डिपॉजिट करते हो, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है. सो चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, दे आर योर डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स क्यों है? क्योंकि आपकी डिमांड पे आपको पैसा मिल जाएगा थ्रू चेक, इधर थ्रू चेक या फिर ड्राफ्ट्स या जो भी है. समझ आया? सो नॉन लीगल टेंडर मनी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल मनी या फिडोशियस मनी. ठीक है? फिडोशियस मनी मीन्स, क्योंकि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट. क्योंकि अगर आप किसी को चेक दे रहे हो और वो ले रहा है, आपने इसको चेक दिया और ये चेक एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसने आप पे ट्रस्ट करा. क्या पता चेक बाउंस हो जाए या जो ड्राफ्ट बनाया वो डुप्लीकेट हो. सो दीज ट्रांजैक्शंस ये आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको ऑप्शनल या फिडेशियस मनी बोलते हैं, राइट? एंड ये आपके फिएट मनी होते ही होते हैं. क्लियर हुआ सबको? ओके, सो ये था फंक्शनल डेफिनेशन, ये थी लीगल डेफिनेशन. नाउ लेट्स मूव टू नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट. की नैरो कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है मनी का. ओके, नाउ वी हैव नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी. लेकिन एक मिनट, जो हमने पहले पढ़ा था ना नॉन लीगल टेंडर, उसमें तुम लिख लो कि उसको एक तो ऑप्शनल बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? FIDUCIARY, फिड्यूशरी मनी. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नैरो मनी और ब्रॉड मनी. नैरो मनी मतलब जो जर्नली सबको पता है. अगर मैं किसी से पूछूं मनी क्या है, वो बोलेगा यार जिसके अगेंस्ट में मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए. सो ये ही नैरो मनी होता है. इट इज़ या दिस इज बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि उसके बदले में कुछ भी मिल जाएगा. तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? M = C + DD. व्हाट इज दिस C? C मीन्स करेंसीज एंड DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में बताया ना तुमको क्या क्या आएगा? चेक्स आएगा और भी सारी चीज़ें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट्स. सो ये सारी चीज़ें डिमांड डिपॉजिट्स, योर करेंसीज, इन दोनों को क्लब करोगे यू विल गेट योर मनी. ठीक है? नाउ व्हाट इज ब्रॉड मनी? ब्रॉड मनी मीन्स, थोड़ा और सोचो और ब्रॉडली सोचो कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर करके रखते हैं तो स्टोर करके रखेंगे तो क्या आएगा? सेविंग डिपॉजिट्स. सेव भी तो करते हैं मनी, तो यहाँ पे करेंसी डिमांड डिपॉजिट है, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स भी हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी है. टाइम में क्या क्या आ जाएगा? फिक्स्ड और रेकरिंग. ठीक है? सो फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? रेकरिंग डिपॉजिट्स. ये आपके टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स होते हैं, आपको बताना होता है कितने साल तक आप करोगे या कितना देर तक कंटिन्यू करोगे. सो ये सारे डिपॉजिट्स क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू. तो आप देख रहे हो एक मनी को हम कितना तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. सो वही सारी चीज़ें और ज़्यादा कुछ नहीं है. अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं, एक मनी
एंड नियर मनी। देखो मनी मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्या है ना। मनी मीन्स जो हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसको जनरली एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन नियर मनी मीन्स वो सारे के सारे मनी जो एकदम कैश की फॉर्म में नहीं है, बट उनको हमें कहीं ना कहीं पहले सेल करना पड़ेगा, फिर उससे पैसा मिलेगा, तब जाके हम कहीं उससे कुछ खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, राइट। आप ये थोड़ी बोलोगे चलो यार मेरे को ये कार खरीदनी है, तुम इतना गोल्ड रख लो। अरे गोल्ड कैसे रख ले? हम ये बोल सकते हैं कि मुझे कार खरीदनी है, आप चेक रख लो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, बहुत कंफ्यूजन होता है डिमांड डिपॉजिट्स में और नियर मनी में। ना 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 ना, डिमांड डिपॉजिट्स आपके कैश की तरह है। आपने गए, आपने चेक रखा, किसी ने चेक रख लिया, आपको उस चेक को पहले किसी दुकान में बेचना नहीं है, आपको सिंपल उसे डिपॉजिट करना है बैंक में। ड्राफ्ट को भी आपको सिंपल डिपॉजिट करना है बैंक पे, राइट। लेकिन जो आपके नियर मनी होते हैं, दे एक्ट एज मनी, लेकिन उनको आपको पहले कहीं सेल आउट करना है, फिर उससे जो पैसा मिलेगा तब। शेयर्स में भी तो यही है, शेयर्स पहले आप बेचते हो, तब आपको पैसा मिलता है, फिर आप उसे कहीं यूज़ करते हो। गोल्ड भी आप बैंक में बचा के रखते हो, मेरे को पता है, उससे भी बहुत चीज़ें मिलती है, लेकिन अगर यूज़ में लाना है तो पहले सेल तो करना पड़ेगा ना। सो ये गोल्ड, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये पॉलिसीज़, जो आप कुछ बनाते हो तो आपको बॉन्ड मिलता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? नियर मनी। दैट मीन्स दे आर एक्टिंग एज मनी एंड दे आर हाईली लिक्विड। आता है क्वेश्चन में कि बताओ इनमें से हाईली लिक्विड कौन है? मनी है, नियर मनी है, क्या है? सो मनी तो अपने आप में लिक्विड है ना। लिक्विड मीन्स विच इज फ्लोइंग लाइक लिक्विड। कैश बिल्कुल बोलते हैं ना, पानी की तरह बह गया मेरा कैश, तो यार पैसे तो पानी की तरह बहते हैं, ऐसे ही होता है। बट नियर मनी इससे थोड़ा कम है, लेकिन दे आर हाईली लिक्विड। क्यों? क्योंकि आप किसी भी दुकान में जाओगे तो कोई भी गोल्ड बेचने को रेडी हो जाएगा कि हाँ आप गोल्ड दे दो और पैसा ले लो। सो दे आर हाईली लिक्विड, और ये तो लिक्विड है ही, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी आर डन विद द डेफिनेशंस ऑफ मनी। मीनिंग सब हो गया। अब इसमें एक चीज़ रहती है, दैट इज मनी सप्लाई, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद विल कंप्लीट विद दिस पोर्शन, हम फिर स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। आपका क्या काम है? पढ़ाई करना, रिवाइज करना, फालतू चीज़ें नहीं सोचना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। टिल देन बाय बाय।